वक्फ बोर्ड के कारनामे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब तो हदें पार हो गई है। अब तो वक्फ बोर्ड ने डायरेक्ट जो राष्ट्रीय धरोहर है, भारत की जो मुख्य धरोहर है, उस पर ही अपना दावा ठोक दिया है। और मेरे पीछे जिन चित्रों को आप देख रहे हैं, जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, हम जिसको तेजो महल कहते हैं, ये सभी वो सारी राष्ट्रीय धरोहर है जिस पर दावा ठोका गया है। और ये दावा अब हदें पार कर चुका है। वक्फ बोर्ड अब तक इसके पहले भी कई बार कई संपत्तियों पर दावा ठोक चुका है। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि निजी संपत्ति हो या फिर किसी भी प्रकार की संपत्ति, उन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने मनमानी की और सुल्तानी राज की तरह कार्रवाइयां भी की। और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने इसी मुद्दे पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी वो 120 राष्ट्रीय धरोहर है जिसकी जानकारी भारत सरकार से छुपाने का पाप भी किया। और इसलिए आज के बिंदास में विशेषज्ञों के साथ पूरे जानकारी के साथ देखिए मुद्दा। जमीन पर कब्जा, गांव पर कब्जा, घर पर कब्जा, स्मारकों, मंदिरों पर कब्जा, वक्फ की ये फितरत उसकी पहचान बन चुका है। कब्जे के नशे में धुत वक्फ ने एएसआई कंट्रोल धरोहरों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की चौथी मीटिंग में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने दावा किया है कि उसके संरक्षण में 120 से ज्यादा स्मारकों पर अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। इसी के चलते एएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच ऐतिहासिक धरोहरों के स्वामित्व को लेकर विवाद छिड़ गया है। एएसआई ने अपनी प्रेजेंटेशन में 53 स्मारकों की एक लिस्ट पेश की जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा जता रहे हैं। इनमें से कुछ को एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित किए जाने के एक सदी बाद वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। खैर, सच तो कड़वा लगता ही है और यही कड़वी दवा मुस्लिम पक्ष के गले नहीं उतर रही। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने जहां बिल की जरूरत और इसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध किया, वहीं विपक्षी सांसदों ने एएसआई की ओर से बैठक में दी गई प्रेजेंटेशन को ही गलत बताकर हंगामा कर दिया। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने, कलेक्टर को ज्यादा अधिकार देने, वक्फ बाई यूजर को हटाने, वक्फ को संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की अनिवार्य शर्त जैसे कई प्रावधानों को पूरी तरह से निराधार बताया। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने कहा कि मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक कुरान में वक्फ का जिक्र ही नहीं है, इसलिए वक्फ बोर्ड गैर इस्लामिक संस्था है। फिर क्या था, इतना ही हर मामले में टांग उठाने वाले ओवैसी के लिए काफी था। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि पर समिति को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर गलत सूचना दे रहे हैं। आप लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बन जाएगा। जाहिर है बिल पर ओवैसी और विपक्ष के नेता हर चर्चा और तथ्य को झुठलाकर ये साबित करने की फिराक में है कि वक्फ के जरिए मुसलमानों का हक मारने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ वक्फ की लूट को रोकने के लिए इस बिल को लाना अब देश की जरूरत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।